उपोषण किया है हमारे सचिन खड़तरे जी, हमारी उषा कांबड़े जी, हरीश विचारे जी, त्यागी जी और हमारा पुजारी जी, इनका सबका मैं धन्यवाद दूंगी। मलेटा पिछले दिनों में नगराली जी ने भी किया था, लेकिन इन सब ने आज जो उपोषण किया मैं वो आज के उपोषणकर्ता का धन्यवाद दूंगी, सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दूंगी। अपेक्षा यही है कि कांग्रेस पार्टी लोगों की आवाज बने, मुंबई करके आवाज बने। आज दुर्भाग्यवश मुंबई करके जो हेल्थ के सबसे बड़ी चीजें है, मतलब जैसे अस्पताल है, उसके ऊपर बड़े बड़े डेवलपर और बड़े बड़े व्यापारियों की नजर आ गई है। कहीं ना कहीं जब जहां बिल्डिंग देखते हैं वहां पे उनको ऐसा लगने लगता है कि हमारी बिल्डिंग है। सायन अस्पताल की जो एक बिल्डिंग थी जहां कर्मचारी रहते थे, अस्पताल के तृतीय श्रेणी या चतुर्थ श्रेणी की, 5,000 करोड़ में लोढ़ा जी को जमीन मिल गई, वो उनके ही जमीन हो गई, वो पूरा फ्री में उनको मिलने का काम हुआ। यही डर सब जगह पे हो गया है कि सरकारी अस्पतालों को आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म करना है और खासगी अस्पतालों को और खासगी लोगों को पुनर्वसन के नाम पे इमारतें देना, ये बिल्कुल सही नहीं है। मुंबई करके हक के खिलाफ है, ऐसा हमारा ख्याल। देखा गया है कि सिर्फ कांग्रेस ही हर चीज में आवाज उठा रही है। आप कुर्ला हो, साइन हो, शताब्दी हॉस्पिटल हो, आप सब जगह पर दिखाई, बाकी दूसरे कोई पार्टी के नेता दिखाई नहीं देगा। क्योंकि हम कांग्रेस का पार्टी लोगों की पार्टी है, आम आदमी के और गरीब आदमी के सवाल उठाने का काम करती है। देखिए यहाँ पे आने वाला कोई अमीर आदमी नहीं आता है, सब गरीब आदमी यहाँ पे आते हैं। और अगर कोई एक्सीडेंट का केस होता है तो भी यहाँ पे आता है, तो उसको अगर टर्शरी केयर तक यहाँ पे उपलब्धि नहीं हो सकती, तो अस्पताल को जो है वो सुविधा युक्त अच्छा बनाना, उसको सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाना, ये सरकार की और मुंबई महानगर पालिका की जिम्मेदारी है। और अगर इस तरफ एक विरोधी पक्ष करके जो काम करने का भूमिका है या कांग्रेस की जो भूमिका है वो यही है कि लोगों की सेवा करना, हमारा कहना ही वही है कि लोगों की सेवा कीजिए, लोग जो है लोगों के लिए खड़े रहिए। तो जैसा कुर्ला का आपने कहा, तो सभी लोग आके बैनर लगाएंगे और कांग्रेस का कार्यकर्ता भी क्यों दिखाई दे रहा है? देखिए श्रेय को हमको चाहिए भी नहीं, हमको ये चाहिए कि लोगों के लिए सुविधाएं हो। अगर लोगों के लिए सुविधाएं होगी तो हमें आशीर्वाद जो मिलेंगे वो हमें बहुत आगे लेके जाएंगे। आम्ही DMC साहेबांना भेटलो, कुराडेजींना, जे आरोग्य विभाग बघतात, आणि त्यांनी आम्हाला आश्वासित केले, कारण असं आम्हाला माहीत पडलं होतं की मागची जी बिल्डिंग आहे ती तिचं खाजगीकरण होणार आहे आणि प्रायव्हेट माणसाला देण्याचं काम होणार आहे। त्यांनी सांगितलं नाही, ती बिल्डिंग आम्ही मुंबई महानगरपालिकेच्या माध्यमातूनच बांधलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये मुंबई महानगरपालिकेच्या सुविधा दिल्या जातील। त्या व्यतिरिक्त त्याला लागणारा स्टाफच्या बाबतीमध्ये आम्ही बोललो की सर्वसाधारणपणे इथे जे स्टाफ आहे तो 50% ची पदे रिक्त आहेत, साफसफाईचा प्रश्न आहे, बाकीच्या सुविधांचा प्रश्न आहे। त्याच्यावर त्यांनी सांगितलं की ऑलरेडी त्यांनी आता डॉक्टरांची आणि येणाऱ्या काळामध्ये 7-8 दिवसामध्ये पॅरामेडिकलच्या जॉबच्या संदर्भामधल्या आणि वेकन्सीबद्दल जाहिरात देणार आहेत आणि सगळ्या हॉस्पिटलच्या जे आहे ते एकत्र भरण्याचं काम होणार आहे। त्यामुळे तोही प्रश्न या ठिकाणी सॉल्व्ह होईल। काही लोकांनी MRI, CT स्कॅनच्या बाबतीमध्ये सुद्धा काही मुद्दे मांडले, ते सुद्धा आमचं म्हणणं होतं की त्याच्यामध्ये सुद्धा ज्या तऱ्हेने मुंबई महानगरपालिकेचा रेट आहे त्याप्रमाणे हे काम व्हायला पाहिजे। दुर्दैवाने काही लोक जरा जास्त चार्ज करतात, त्याच्यावरही पण ते म्हणालेत। स्वच्छतेच्या बाबतीमध्ये आम्ही मुद्दा मांडलेला आहे की स्वच्छता हॉस्पिटलची सगळ्यात महत्त्वाच्या सगळ्यात गोष्टी, कारण ज्या वेळेला हॉस्पिटलमध्ये कोणी येतं त्यावेळी तिथे त्यांना बरं वाटण्याचं काम तिथलं वातावरण करत असतं। त्यामुळे त्याच्यावर सुद्धा त्यांनी सांगितलं की आम्ही काम करू। आणि मला असं वाटतं की आज त्यांनी आमच्या जे आम्ही सांगितलेलं सुविधांबद्दल आम्ही बोललो होतो आणि त्याचबरोबर खाजगीकरण होऊ देण्याबद्दल बोललो होतो, त्या दोन्ही प्रश्नाची त्यांनी आम्हाला सविस्तर उत्तरं दिलेली आहेत। आणि त्या संदर्भामध्ये स्थानिक लेवलचे जे प्रश्न होते काही लोकांनी मांडले आणि त्याचीसुद्धा त्यांनी उत्तरं दिली। त्यामुळे मला असं वाटतं आजचं हे उपोषण आता आम्ही मागं घेत आहोत, परंतु लोकांचा आवाज उचलण्याचं काम, अणुशक्तीनगर असेल किंवा हा परिसर असेल, इथल्या लोकांचे प्रश्न मांडण्याचं काम पूर्वीसुद्धा आम्ही केलेलं आहे आणि येणाऱ्या काळामध्ये सुद्धा आम्ही करू। काही मागे एक व्हिडिओ व्हायरल झाला होता ज्याच्यामध्ये एक सफाई कर्मचारी एका महिलाचे ECG करत होते, त्याबद्दल काय विचार नाही, त्याबद्दल सुद्धा आता आम्ही काही लोकांनी मुद्दे मांडले, त्याची चौकशी मला वाटतं चालू आहे, पण ती महिला कोणी पुढे आलेली नाही आहे। त्यामुळे खरं तर तो कर्मचारी असं म्हटलं जातं की काय मदत करण्यासंदर्भामध्ये विचार करूनच गेला होता आणि त्यामुळे कुठल्या महिलाचं अजून काही तक्रार प्राप्त झालेली नाही। त्यामुळे आता सध्या जेव्हा ती तक्रार होईल किंवा पुढच्या गोष्टी होतील तेव्हा चौकशी करू, सध्या तरी कोणाची त्या संदर्भामध्ये तक्रार नाही है। मैम ये इम्पोर्टेंट है हॉस्पिटल इस एरिया के लिए, स्लम एरिया है आसपास, इसलिए आंदोलन करना पड़ा पहले राज्य मेघालय और आज त्यागी जी और बाकी टीम लोग कर रहे हैं। क्या वजह है कि ये करना पड़ रहा है बार बार इस तरह का? नहीं, हमने इसलिए आंदोलन यहाँ पे छेड़ा है क्योंकि हमें जो पता चला है कि जैसे आपने कहा गोवंडी से लेके मानपुर से लेके ये रास्ते में पूरा ईस्टर्न का सबसे पहला अस्पताल है और हमने ये भी कहा कि इसको सुपर स्पेशलिटी करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे पेशेंट को यहाँ से साइन अस्पताल में भी रेफर किया जाता है। तो जब हमें मालूम पड़ा कि इसका दूसरी बिल्डिंग जो बन रही है अग्रवाल MT अग्रवाल, वो बिल्डिंग को जो है वो खाजगीकरण प्राइवेट करने का काम चल रहा है, तो हमारा उसको विरोध था। हमारा कहना ये है कि ये बिल्डिंग मुंबई महानगर पालिका ने अपने फंड से बनाई है, मुंबई महानगर पालिका इसके लिए पूरा स्टाफ दे रही है, तो इसको चलाने का काम भी, क्योंकि आरोग्य व्यवस्था और शिक्षा ये दोनों के ऊपर जो काम है वो सरकार ने करना चाहिए, मुंबई महानगर पालिका ने करना चाहिए और इसीलिए इस अस्पताल का प्राइवेटाइजेशन ना हो।
इस अस्पताल को जो है वो सार्वजनिक रूप से चलाया जाए और मुंबई महानगर पालिका इसकी जिम्मेदारी ली। एक दूसरा, हमने शताब्दी अस्पताल के बारे में स्वच्छता और सुविधाओं के बारे में बात की है, तो उसकी स्वच्छता होनी चाहिए, ये हमने कहा है। उसकी साफ़ सफाई पे ध्यान दिया जाए। जो रिक्त पद है, कर्मचारी कम होने की वजह से जो लोड है या जो काम नहीं हो रहा है, उसके ऊपर भी उन्होंने हमें जवाब दिया है कि ऑलरेडी डॉक्टर्स की जो है वो ऐड आ चुकी है, पैरामेडिकल स्टाफ की ऐड जो है वो 7 दिन के अंदर वो दे रहे हैं। और अस्पताल में दवाई मिलनी चाहिए, जो बात कही किसी ने, उसको हम दवाई मिल रही है। अगर नहीं मिल रही तो हमें कंप्लेंट किया जाए। सिटी स्कैन और MRI के ब्लड की बात हुई, उसके ऊपर भी जो है उन्होंने कहा कि उसके ऊपर भी अगर किसी को कोई तकलीफ़ हो रही है तो हम जो डीन है या यहाँ के जो प्रमुख है उनके साथ वो बात कर रहे थे कि ऐसी असुविधाएं लोगों को ना हो और ऐसी कोई तकरार आती है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो। तो मैं